तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने डिविडेंड के बारे में सुना होगा, डिविडेंड के बारे में जानते होंगे। शायद आप में से कुछ के पास ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जो कि आपको डिविडेंड देते होंगे, लेकिन एक स्टॉक ऐसा भी है जिसके डिविडेंड्स ने कई सारे लोगों को मिलियनेयर बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोका कोला के बारे में। और ये इकलौती, शायद इकलौती या फिर बहुत कम उन कंपनीज में से है जिसने पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी डिविडेंड ग्रोथ भी की है और बहुत सारे लोगों को अमीर बनाया है। हम सब लोग वॉरेन बफेट के बारे में तो जानते ही हैं कि वॉरेन बफेट बहुत अर्ली स्टेज में ही कोका कोला में इन्वेस्ट कर चुके थे और आज मिलियंस में उन्हें डिविडेंड मिलते हैं। ये जो कंपनी है ये 1892 में फाउंड हुई थी और नैस्डैक पर लिस्ट हुई थी 1999 में, लेकिन अब हम 1999 में नहीं हैं। तो क्या हमारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली गई है कि हम कोका कोला के डिविडेंड मिलियनेयर बन सके? और आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि अगर डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया जाए तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जो जादू क्रिएट होता है, जो वेल्थ क्रिएट हो सकती है, वो अनबीटेबल है। और वहीं पर अगर हम री इन्वेस्ट नहीं भी करते तो डिविडेंड एक बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। और आज हम समझने वाले हैं कोका कोला की डिविडेंड फैक्ट्री के बारे में, और इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा यूएसए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1929 से 1939 तक चला था। उस वक्त में अमेरिका में फ्लोरिडा के पास एक छोटा सा टाउन क्विंसी, हम चलते हैं वहां और समझते हैं कि किस तरीके से कोका कोला के डिविडेंड्स ने द ग्रेट डिप्रेशन में भी उस टाउन की मदद करी। जी हाँ, उस टाउन में एक इंसान होता था जिसका नाम था मार्क वेल्च मुनरो। ये एक बैंकर थे और इन्होंने द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर यह ऑब्जर्व किया कि चाहे लोगों के पास कितने ही कम पैसे क्यों ना हो, फिर भी वो अपने कुछ पैसे कोका कोला के ऊपर खर्च जरूर करते हैं। और ये बैंकर थे तो बैंक में बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए आते थे। तो इनके आसपास के जितने भी लोग, उस टाउन के जितने भी लोग लोन लेने के लिए आते थे, तो ये सबको कहते थे कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा कैश लीजिए और कोका कोला के स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। जी हाँ, वो हर इंसान को यही सलाह देते थे कि आप कोका कोला के स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और उसे लंबे वक्त तक होल्ड करके रखिए। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर लिया, जिसमें लोकल टीचर्स थे, लोकल शॉप ओनर्स थे और ऐसे ही बहुत सारी आम जनता थी जिसको उन्होंने कन्विंस कर लिया। और लॉन्ग रन में जो इसका फायदा हुआ, इन सब लोगों को कन्विंस करने के बाद, इस चीज ने पूरे के पूरे क्विंसी टाउन की किस्मत ही बदल कर रख दी। क्विंसी अमेरिका में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे रिचेस्ट टाउन बन गया और ओरिजिनली 4000 की आबादी वाला ये क्विंसी टाउन, इसमें 60 से भी ज्यादा कोका कोला स्टॉक डिविडेंड मिलियनर्स बने। और ग्रेट डिप्रेशन सरवाइव किया इस पूरे टाउन ने, इस पूरे टाउन की इकोनॉमी उसकी वजह से सस्टेन कर पाई। और उसके बाद जितने भी रिसेशंस आए हैं, हमेशा ये क्विंसी टाउन उन सारे रिसेशंस को बीट कर पाया है, क्योंकि कोका कोला स्टॉक से जो इसे डिविडेंड लगातार मिलते रहे, जो यहाँ के रेजिडेंट्स को वो मिलते रहे, उन्होंने कभी भी इनके पास कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने दी। कुछ लोगों ने उस वक्त पर 100 स्टॉक्स भी लिए थे, कुछ लोगों ने 200 भी लिए थे, कुछ लोगों ने 10 भी लिए थे। और जिसने उस वक्त पर 100 स्टॉक लिए थे, आज वो मल्टी मिलियनेयर बन चुका है। इसका मतलब उस वक्त के लोग, उन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारी, बल्कि अपने आने वाले पूरी की पूरी जनरेशन की, पूरे शहर की किस्मत ही बदल डाली। लेकिन अब हम बात कर रहे थे ये 1929 से 1939 की, लेकिन हम हैं आज 2021 में। तो क्या हमारे हाथ से वो मौका जा चुका है? अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो वॉरेन बफेट ने कोका कोला में इन्वेस्ट किया 1988 में, और क्विंसी शहर की जो मैंने आपको कहानी बताई वो थी 1929 से 1939 तक। तो वॉरेन बफेट ने भी बहुत लेट कोका कोला के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और आज की तारीख में वो कंपनी का 9% से ज्यादा स्टेक ओन करते हैं, जिसकी कीमत $22 बिलियन से भी ज्यादा आकी जाती है। तो वॉरेन बफेट ने लगभग 50 साल बाद ये इन्वेस्टमेंट की और आज हम उसके भी 50 साल बाद इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हमारे हाथ से मौका जा चुका है? अब ये समझने के लिए हमें एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन करना होगा। ये कैलकुलेशन करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये डिविडेंड्स का फायदा, ये डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करके वेल्थ जनरेट करना, या फिर डिविडेंड्स को एक पैसिव इनकम बनाने के लिए क्या हम आज कोका कोला पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या वो टाइम जा चुका है? अब बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। अगर हम कोका कोला की पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर उसके हिसाब से आज इन्वेस्ट करें तो क्या होगा?
देखिए, सबसे पहले हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे कोका कोला के डिविडेंड का पिछले 5 साल का, जो कि लगभग रहा है 5.57%। जी हाँ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कोका कोला डिविडेंड का 5.57% पिछले 5 साल में। और वहीं पर अगर हम ग्रोथ रेट देखें स्टॉक प्राइस का पिछले 10 साल का, तो वो रहा है 5%। अब अगर इन दोनों के हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं और आज के वक्त में अगर कोई $1,000 यानी कि लगभग 73,000 रुपए 73,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगले 35 साल के लिए, जी हाँ, 73,000 रुपीज फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स इन कोका कोला, तो जो हमने कैलकुलेशन करी है ग्रोथ रेट डिविडेंड का और स्टॉक का, उसके हिसाब से 35 साल बाद अगर वो अपने डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करता है तो उसके $1,000 बन जाएंगे $16,835, यानी कि लगभग 13.5 लाख रुपए। 73,000 के इन्वेस्टमेंट डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके 35 साल बाद कोका कोला के स्टॉक से बनती है लगभग 13.5 लाख रुपए। और वहीं पर अगर आप अपने डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट नहीं करते और उन्हें एज अ पैसिव इनकम इस्तेमाल करके खर्च करते हैं, कुछ और करते हैं, तो भी आपकी जो ओरिजिनल $1,000 यानी कि 73,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो 35 साल बाद होगी लगभग $5,650, यानी कि इंडियन करेंसी में 4,13,000 रुपए के आसपास। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है और इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा या फिर ये कहना ठीक होगा कि अभी भी हमारे हाथ से टाइम नहीं निकला। अब अगर हम सोचें कि मल्टी मिलियनर बन सकते हैं तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली अमाउंट भी बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले 100 सालों में, पिछली सदी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है और आगे भी जिस तरीके से कोक के बारे में हम जानते हैं, जिस तरीके से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजीज है, वो नए नए इनोवेशन करते रहते हैं, उस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ तो साफ साफ दिखाई देती है। और इसके स्टॉक का प्राइस अगर आप देखेंगे, जो कि इस वक्त पर लगभग $54 के आसपास है, और पिछली पूरी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो आपको वो पूरा चार्ट ग्रीन में ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा, हल्के हल्के कुछ करेक्शंस के साथ। और इस पर मैं आपको वापस वहीं पर ले जाना चाहूंगा, क्विंसी में, जहां पर मार्क वेल्च मुनरो ने जितने भी लोगों को कन्विंस किया था, उन्हें यही कहा था कि अपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखिए। मार्केट का इमोशन कुछ भी हो, मार्केट में अप डाउन आए, घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म तक आप अपने स्टॉक को होल्ड कर रखिए। और हमेशा इन्वेस्टमेंट में यही होता है कि आप एक कंपनी का एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में कुछ सोचते हैं, और जब भी आप उसमें पैसा लगाते हैं, वही वॉरेन बफेट रूल यहां पर आता है, बाय टू नेवर सेल, यानी कि वो खरीदिए जिसे आप कभी बेचेंगे नहीं। और वही अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो एक पूरे के पूरे शहर ने अपनी किस्मत बदल दी। वॉरेन बफेट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए और अभी भी हमारे पास मौका है 70,000 रुपए से 13 लाख रुपए तक जाने के लिए। तो बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में, और साथ में बताइए कि अगर आप और किसी कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी जानकारी आगे से कभी मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।